और खबरों की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें बड़ी और अहम जानकारी। आज एक बार फिर कमान संभालने की तैयारी में है योगी आदित्यनाथ। शपथ से पहले सीएम आवास पर हलचलें तेज हैं। आपको बता दें, शपथ लेने वालों को फोन कर बुलाया जा रहा है। जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है उन्हें कॉल के जरिए सूचना दी जा रही है। विधायक सीएम हाउस पहुंच रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य सीएम आवास पहुंचे हैं। तो जिस तरह से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, इकाना स्टेडियम भी सजकर तैयार है। हजारों की संख्या में लोग गवाह बनेंगे इस ऐतिहासिक पल का, जब मुख्यमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार। तो बता दें आपको, शाम 4 बजे का शपथ समारोह का समय रखा गया है। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार कमान संभालेंगे। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और शाम 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है इस मेगा शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। जया सिंह इकाना स्टेडियम से मौजूद हैं, जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो वहीं अभिषेक यादव हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं। अविनाश हमारे संवाददाता सीएम आवास लखनऊ से जुड़े हुए हैं और अनूप सिंह बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं। जया, सबसे पहले आपके पास आते हुए, लगातार समय गुजर रहा है और 4 बजे का समय अब नजदीक आता जा रहा है। सियासी हलचलें लगातार बढ़ रही हैं, तो वहीं क्या कुछ तैयारियां ग्राउंड पर की गई हैं और किस तरह से अब माहौल देखा जा रहा है इकाना स्टेडियम में? जी बिल्कुल रितेश, 36 साल के बाद शपथ ग्रहण का तैयारी जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो जब उत्तर प्रदेश में वो दोबारा एक कार्यकाल पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से शपथ लेने वाले हैं। शाम 4:30 बजे का वो वक्त है, लेकिन फिलहाल मैं इकाना स्टेडियम के बाहर की तस्वीर दिखा रही हूँ। ये हलचल देखिए, ये शोर देखिए, जबरदस्त उत्साह आप देख सकते हैं। कोई प्रयागराज से आया है, तो कोई बलिया से आया है, तो कोई सिद्धार्थनगर से आया है, तो कोई संत कबीर नगर से आया है, तो कोई आजमगढ़ से आया है, कोई बनारस से, तो कोई मथुरा से। ये उत्साह ही उनका है कि जो बसों में लदकर कोई रात में निकला था, तो कोई सुबह 5 बजे सुबह निकला था। तो ये उत्साह आप देख सकते हैं और इस उत्साह को समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ से इनकी उम्मीदें कितनी बड़ी हैं। और इस 36 साल के बाद दोहराती हुई इतिहास को भला कौन नहीं देखना चाहेगा। तो इस तस्वीर के गवाह हर समर्थक उनका बनना चाहता है। और खास बात यह है कि जैसा हमने पहले भी चर्चा में बताया था कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो महज मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वो आस्था के केंद्र भी हैं। और उनके आस्था के केंद्र के तौर पर भी देखा जाता है, हिंदुत्व के ब्रांड कहा जाता है, फायर ब्रांड कहा जाता है, क्योंकि वो लगातार अध्यात्म को लेकर भी बयान देते रहते हैं, हिंदुत्व को लेकर भी बयान देते रहे। गोरखपुर में जब सांसद थे तब भी हमने सुना, महंत हैं तब भी हमने सुना, और जब एक प्रदेश का, एक सबसे बड़े प्रदेश का जब वो कमान संभाल रहे हैं, तब भी हम हिंदुत्व के राह पे उनको चलते हुए देख रहे हैं। तो ऐसे तमाम साधु महंत हैं। ये देखिए, यहाँ पे तस्वीर में रियाज से कहूंगी, ये देखिए। दादा, आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं हैदरगढ़। हैदरगढ़ से। नाम क्या है आपका? नाम है हरिहर सिंह। अच्छा, हरिहर जी। तो ये बताइए, अंदर जाने की अनुमति मिल रही है आपको? हमको नहीं मिल रहा। 5 के सब हमें 8 आदमी चले गए। योगी जी खुश हैं? योगी जी दोबारा मुख्य? हाँ, खुश है ना, वो खुश है, वो खुश है। आप लोग भी साधु संत हैं, रहते हैं, भिक्षा लेकर खाते हैं और फिर से मंदिरों में जया, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी भी बने हुए हैं। ये बताइए, जया, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सीएम आवास से हमारे साथ अविनाश हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। अविनाश, जिस तरह से जानकारी है कि विधायकों को बुलाया जा रहा है फोन कर, जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ ग्रहण कराई जाएगी, ऐसे में सीएम आवास के बाहर की अगर हलचल की बात करें तो क्या कुछ देखा जा रहा है?
ऐतिहासिक दिन है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री आवास पर सुबह तक हम मौजूद थे, हमने पल पल की यहाँ की अपडेटें दी, लेकिन 12 बजे तक यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन 12 बजे के बाद यहाँ पर एक के बाद एक जो विधायक है यहाँ पर आना उनका शुरू हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, चाहे पाठक की बात करें, चाहे तमाम और भी जो नेता है उनकी हम बात करें, उनका भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया। एक के बाद एक तमाम बीजेपी के जो विधायक है यहाँ पर मुख्यमंत्री के आवास पहुंचे और काफी 1 घंटे तक ये मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वहां पर चली। इसके बाद 1 घंटे के बाद एक के बाद एक फिर विधायक यहाँ से जो है काले स्टेडियम के लिए कुछ लोग रवाना हो गए। उसी देर बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां से रिसीव करेंगे। उसके बाद वो बीकानेर स्टेडियम में 4:30 बजे का वक्त है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। सीएम आवास के बाहर का अगर आपको नजारा दिखाए तो यहाँ पर उत्साह देखने को मिलता है, जहाँ पर आजमगढ़ से कुछ नृत्य कलाकार भी आए हुए हैं जो नृत्य कला के जरिए यहाँ पर उत्साह है उनके अंदर। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण के लिए निकलेंगे तो अपना नृत्य प्रदर्शन करके यहाँ पर उनके अपनी खुशी जाहिर करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कैबिनेट जो मंत्री जो शपथ लेंगे उसमें कई तमाम जो नेता है जो आवास पे यहाँ पर पहुंचे थे, फिर कई तरीके के नामों की अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुंची, स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर पहुंचे, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहे ब्रजेश पाठक पहुंचे और तमाम आसिफ अरुण जो की चुनाव में चले गए वो भी। अविनाश, कहीं ना कहीं जिस तरह से सियासी हलचल बढ़ती जा रही है साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अनूप हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से मौजूद हैं। अनूप, अगर बीजेपी कार्यालय की बात करें तो सुबह के वक्त एक चाय पार्टी का आयोजन भी किया जाना था, हालांकि वो मीटिंग रद्द हो गई। अब ऐसे में बीजेपी दफ्तर का अगर जिक्र करें तो क्या कुछ बीजेपी पार्टी कार्यालय पर देखने को मिल रहा है? देश आज पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है। कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये कार्यकर्ता हैं, सुबह से आना इनका शुरू हो चुका था। जिस समय बीत रहा है 4 बजे के करीब समय बीत रहा है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो शपथ ग्रहण है उसको देखें। यहाँ पासेस को लेकर यहाँ पर लोग आए हुए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक पास मिल जाए, जिसके माध्यम से वहां पर पहुंचे इकाना स्टेडियम के बाहर भी वहां पर जिस तरीके से भीड़ कार्यकर्ताओं को देखने को मिल रही है। धीरे धीरे जिस तरीके से समय बीत रहा है कार्यकर्ता उत्साहित हो रहे हैं। विधायकों के पास फोन आना शुरू हो चुका। सबसे पहला फोन सूर्य प्रताप शाही के पास पहुंचा था, क्योंकि पहले से तय है कि योगी की टीम में कोई दागी विधायक नहीं रहेंगे। दोबारा योगी पहले की जो सरकार थी उसमें भी सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री के रूप में थे। सूर्य प्रताप शाही की छवि साफ सुथरी है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तमाम इसी प्रकार से और भी विधायक हैं, चाहे सुरेश खन्ना की बात करें या फिर नए क्षेत्रों में असीम अरुण की बात करें, राजेश्वर सिंह की बात करें। तमाम जो सीएम ऑफिस से जो फोन जा रहे हैं विधायकों के पास, उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। तमाम विधायकों की कहीं न कहीं दुखदुखी भी चल रही है, क्योंकि वो भी कयास लगा रहे थे कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, हो सकता है उनके पास कोई फोन आ जाए। जानकारी भी मिल रही है कि कई विधायक फोन के पास बैठे हुए हैं कि उनके पास फोन कब आएगा कि नहीं आएगा। तो ये लगातार असमंजस की स्थिति बनी है। कुछ लोगों की धड़कनें बहुत तेज हो गई है तो कुछ लोगों के जश्न का माहौल है। भाजपा कार्यालय में लगातार कार्यकर्ता यहाँ उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई प्रदेशों से लगातार आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक दिन उत्तर प्रदेश का जरूर है, क्योंकि करीब 26 साल का जो रिकॉर्ड टूटा है उसको लेकर खासी दूसरा जिस तरीके से तमाम जो चीजें पिछले कुछ दिनों की बात करें तो ये जो एक टुटका लगाया जाता था कि जो नोएडा मुख्यमंत्री जाता है वो दोबारा नहीं बनता है, तमाम चीजों पर विराम लग चुका है। तो ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता एक काफी बिल्कुल कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह भी बना हुआ है। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, आपके पास आए उससे पहले अविनाश के पास मैं जाना चाहता हूं। अविनाश, आपके पीछे जिस तरह से एक लोगों का जो उत्साह देखा जा रहा है, सीएम आवास की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, हलचल काफी ज्यादा देखने को मिल रही, बुलडोजर भी आपके पीछे नजर आ रहा है, जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से योगी से 2.0 बुलडोजर बाबा के नाम से, तो वैसे सीएम आवास के बाहर ये उत्साह देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है कितने उत्साहित है और
बुलडोजर से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ऊपर खड़े हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ले लिए उनके भी ये मुद्दा इस बात से जाहिर करना है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो समर्थन उससे भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये मवाद की अगर बात करें तो सुबह 12 बजे तक जो यहाँ सन्नाटा था, लेकिन एक के बाद एक जब बीजेपी विधायक यहाँ पर एक के बाद एक पहुंची है तो उसके तमाम तरीके की यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर लगाए गए तमाम कलाकार है बाहर से आए हुए हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण से निकलेंगे तो वो ये लोग अपना नृत्य दिखाकर उस चीज को अपनी खुशी जाहिर करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल अविनाश, जश्न का माहौल है तमाम इलाकों में, जहां जहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हमारे साथ अभिषेक लखनऊ एयरपोर्ट से बने हुए हैं। अभिषेक, बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्रियों की बात करें चाहे मुख्यमंत्रियों की बात करें, अलग अलग राज्यों की हजारों की संख्या में इकाना स्टेडियम में लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। लखनऊ एयरपोर्ट की बात करें तो क्या कुछ तस्वीर लखनऊ एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही है शपथ ग्रहण समारोह के नजरिए से? जी बिल्कुल, आपको बता दें प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापस हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 25 मार्च यानी आज शाम को 4 बजे लखनऊ स्थित इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसको लेकर के लखनऊ एयरपोर्ट पर देश के शीर्ष नेताओं का आगमन शुरू हो गया। लखनऊ देश के शीर्ष जो देश के तमाम बड़े शीर्ष नेता हैं वो पहुंचने लगे। इसको लेकर के लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। यहाँ पर जो बड़े नेता हैं और वीआईपी हैं उनके लिए वो हेलीकॉप्टर या फिर निजी चार्टर प्लेन से आ रहे हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर आप तरीके से जो तमाम नेताओं के आगमन की यहाँ पर जो फ्लीटें हैं वो यहाँ पर लक्ष्मी और कर्नाटक और गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो चुके इकाना स्टेडियम के साथ ही राजनाथ मंत्री की जो फ्लीट आप देख पा रहे हैं यहाँ से प्रतीक्षा में लगी हुई समय बाद यहाँ पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ से सीधा इकाना स्टेडियम जाएंगे। आपको बता दें जानकारी के मुताबिक योगी के शपथ ग्रहण में लगभग 12 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे, जबकि कई वीआईपी राजकीय हेलीकॉप्टर से लखनऊ पहुंचेंगे। इसके साथ ही कुछ निजी चार्टर प्लेन से शामिल होंगे। वहीं 13 हेलीकॉप्टर और निजी चार्टर प्लेन से की गई जो एयरपोर्ट के अंदर पार्किंग की व्यवस्था की गई, लगभग 13 हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेनों की गई। इसके साथ ही जो बताया जा रहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी अलर्ट कर दिया गया, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी जो है यहाँ से कहीं ना कहीं जो विशेष विमान से जो वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, तो तैयारियां पूरे तौर पर नजर आ रही हैं, तमाम नेताओं का पहुंचना भी जारी है। और इकाना स्टेडियम का रुख करते हुए जया, आपसे सवाल है कि जिस तरह से अब जानकारी है 22 पुराने मंत्रियों को दोबारा से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, 23 नए चेहरे योगी 2.0 सरकार में नजर आने वाले हैं, 2 डिप्टी सीएम होंगे। केशव प्रसाद मौर्य का नाम साफ तौर पर पहले से ही नजर आता रहा है, लेकिन दूसरे नाम को लेकर काफी ज्यादा स्थिति अभी क्लियर नहीं हो पाई है। क्या कुछ चर्चाएं अब चल रही है क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए रितेश, केशव प्रसाद मौर्य, जहां तक मुझे अपडेट मिला है, जो मैंने बातचीत की है अपने जो हमारे वहां पे सूत्र हैं, तो उनका साफ तौर पे कह रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य ही उप मुख्यमंत्री के पद का शपथ लेने वाले हैं। और जहां तक डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का सवाल रहा तो वो इस बार नहीं डिप्टी सीएम के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। मंच पे केशव प्रसाद मौर्य को देखने मिल सकते हैं और शपथ ग्रहण लेते हुए भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने अपने आपसे पहले ही चर्चा किया था कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जो इतिहास है या सियासत है, यहाँ के वर्तमान ले लीजिए, आप भूत में जाइए या भविष्य भी आप देखिएगा, तो यहाँ पे जातिगत समीकरण बैठाने की हर पार्टी कोशिश करती है। जातिगत समीकरण के हिसाब से ही यहाँ पे मंत्रिमंडल मिलता है, विधायकों को टिकट मिलता है, सांसदी का चुनाव भी होता है, तो वो भी जातिगत समीकरण के हिसाब से ही होता है। भारतीय जनता पार्टी खासतौर से इसी पे चलती है, क्योंकि धर्म में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिमों का तो कोई भी रोल ही नहीं रहता, लेकिन खासतौर पे जो जातिगत समीकरण है उसका बहुत ही मायने रहता है। हमने पहले ही चर्चा किया कि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव हार गए हैं, लेकिन वो एमएलसी हैं, एमएलसी के नाते उनको कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री का फिर से उनको शपथ दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बैठक हुई थी तो उसमें ये बात कहा जाता है केशव प्रसाद मौर्य को ये महसूस नहीं होने देना चाहिए कि वो संगठन में भी काम किए और हार गए, तो उनको कहीं ना कहीं अलग उनको कर दिया गया, क्योंकि लोकसभा का भी चुनाव है 2024 में, तो भारतीय जनता पार्टी वो जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश करेगी, कहीं ना कहीं तमाम समीकरणों को साधा जाएगा ताकि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि केंद्र की राजनीति को भी कहीं ना कहीं अपने पक्ष में किया जा सके। अनुप, आपसे सवाल है कि जिस तरह से जया बता रही हैं कि जातीय समीकरण को भी साधा जा रहा है, राजनीतिक तरीकों से अपने अपने पक्ष में हर तरह से कोशिश जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं योगी 2.0 सरकार में एक अलग तौर पर जो नजर आ रहा है वो ये भी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की झलक कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जातीय समीकरण तो साधे ही जा रहे हैं, बल्कि साथ साथ जो एक प्रोफेशनल काबिलियत है वो भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है, और यही एक बड़ा कारण है कि 3
पूर्व आईपीएस और आईएएस अधिकारी कहीं ना कहीं योगी मंत्रिमंडल में नजर आने वाले हैं, चाहे बात असीम अरुण की करें, राजेश्वर सिंह की करें या फिर अरविंद शर्मा की जाए। बिल्कुल, भाजपा कोई भी प्लानिंग करती है, रेस तो काफी लंबी होती है, काफी जमीनी होती है, क्योंकि इस जो मंत्रिमंडल है इसके सहारे 2024 को जीत हासिल करनी भाजपा को तो अभी से कहीं ना कहीं तैयारी है। क्योंकि जिस तरीके से 2017 में 300 का आंकड़ा भाजपा ने पार किया था, इस बार 2022 में थोड़ा सा कम रह गया है, उसको किस तरीके से पूरा किया जाए तमाम उस पे मंथन हो चुका है। और भाजपा कोई भी प्लानिंग करती है तो प्रदेश से लगा के केंद्रीय नेतृत्व का प्लानिंग करती है। आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों का जो इस तरीके से एक बातचीत हो रही थी, प्रत्याशियों की जिस तरीके से मंत्रणा हो रही थी, या फिर लोकप्रियता के हिसाब से जातिगत सब तरीके से देखा जाता है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो योगी 2 के जो मंत्री होंगे वो काफी कुछ अहम होंगे, 2024 को देखते हुए होंगे। और खासकर वो बात जो दागी विधायक है उनको जगह शायद इस मंत्रिमंडल में ना मिल पाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया है कि दागियों की किसी प्रकार की कोई जगह नहीं मंत्रिमंडल में होगी। कहीं ना कहीं तमाम समीकरणों को साधा जरूर जा रहा है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिहाज से बल्कि केंद्रीय राजनीति के लिहाज से भी। तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा ही वक्त बचा है, अब 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लगातार अपडेट लेते रहेंगे।